आपके अपने परिवार डेली जीके शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे जितने भी पूछा हुआ सवाल है रेलवे साइंस का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अगर इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले उसे जाकर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलते हैं पहला सवाल पे। यह पूछा हुआ सवाल है आरआरबी अहमदाबाद में। तो पहला सवाल है नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2.2 नींबू का पीएच मान होता है। नेक्स्ट है कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा डीएनए। डीएनए मानव रक्त का घटक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। जितने भी शोरगुल होते हैं उसे डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट है रक्त लापता संबंध है। रक्त लापता संबंध है निम्न हेमोग्लोबिन में, निम्न हेमोग्लोबिन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 0.05 से 1.0 अश्व शक्ति तक। अगला सवाल है हमारे भोजन में लौह तत्व प्रमुख स्रोत है? तो पालक का लौह तत्व का प्रमुख स्रोत पालक होता है। अगला है फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पोमोलॉजी फूलों के अध्ययन कहा जाता है। अगला सवाल है हवा में ध्वनि तरंगे होती है? तो लंबवत होती है। हवा में ध्वनि तरंगे लंबवत होती है। नेक्स्ट है समीकरण E बराबर mc² में C दर्शाता है? तो C प्रकाश की गति को दर्शाता है। इसका सही जवाब होगा प्रकाश की गति। नेक्स्ट है विटामिन E के कमी से निर्मित रोग? तो इसका सही जवाब होगा जनन क्षमता में कमी। जनन क्षमता में कमी विटामिन E के कारण होती है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया? किसने लगाया सर्वप्रथम जीवाणु का पता? तो लीवेनहॉक ने जीवाणु के पता लगाए थे। नेक्स्ट है बादल किस मंडल में और अवतारित होता है? तो बादल क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सार्वभौमिक पर्याप्त रक्त वर्ग है? तो AB ग्रुप के जितने भी रक्तदाता होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आरआरबी कोलकाता में पूछा हुआ सवाल है जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा जास्ता का लेपन किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा कहलाती है? तो अभिनव तारा को विस्फोटक तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है मृग तृष्णा बनने का कारण? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण मृग तृष्णा बनता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न है रंगा मिश्र धातु है? तो रंगा टीन व सीसा का मिश्र धातु होता है। बायोगैस में मुख्यतः पाया जाता है? तो मेथेन गैस बायोगैस में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिध्वनि का कारण होता है? तो प्रतिध्वनि का कारण ध्वनि तरंगों का प्रवर्तन होता है प्रतिध्वनि का कारण। नेक्स्ट है कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है? तो आरएनए द्वारा कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह होता है। ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी होता है? तो आंखों की बीमारी है ग्लूकोमा और ट्रेकोमा। हेनरी की इकाई है? हेनरी प्रेकत्व की इकाई है। हेनरी किसकी इकाई है? तो प्रेकत्व की। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 25 सेंटीमीटर सामान्य आंख के लिए न्यूनतम दूरी होती है। अगला प्रश्न है एलपीजी किसका मिश्रण है? तो एलपीजी ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कास्ट आयरन तन्य होता है? तो इसका सही जवाब होगा
मैग्नीशियम मिलने से कास्ट आयरन तन्य होता है। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर कहलाती है, तो इसका सही जवाब होगा किलोवाट घंटा, kWh मीटर में मापी जाती है। नेक्स्ट है किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा द्वितीय सेल को संग्राहक सेल कहा जाता है। अगर चैनल पर नए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जल्द ही आप लोगों के पास वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच जा सके। आगे प्रश्न है किस पदार्थ में प्रतिरोधक का ताप गुणांक लगभग शून्य होता है, तो इसका सही जवाब होगा सिल्वर। सिल्वर का प्रतिरोधक ताप गुणांक लगभग शून्य होता है। नेक्स्ट है बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है, तो वोल्ट मीटर द्वारा बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक तथा जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है। नेक्स्ट है आंसू गैस का रासायनिक नाम है, तो इसका सही जवाब होगा क्लोरोएसिटोफिनोन। क्लोरोएसिटोफिनोन आंसू गैस का रासायनिक नाम है। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो वॉशिंग सोडा जिसे धोने वाले सोडा भी कहा जाता है, इसका सूत्र होता है Na2CO3। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जिंक कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले बताया था। नेक्स्ट है शनि के रिंग्स के खोज का श्रेय किसे है, तो गैलीलियो को है। शनि के रिंग्स का खोज का श्रेय गैलीलियो को माना जाता है। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है, तो ऊर्जा के संरक्षण का नतीजा है लेंज का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है जी की इकाई है, तो जी की इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। CaOH का होल 2 किसका रासायनिक सूत्र है, तो इसका राइट आंसर होगा कास्टिक चूना, जिसे सिलेक्ट लाइम कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर होगा परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाशीय गेज कार्य करता है। नेक्स्ट है हरे पौधों का आवश्यक पोषक तत्व कितना है, तो 16, लगभग 16। अगला सवाल है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया, तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट प्रश्न है एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम बढ़ता है, इसका सही जवाब होगा बढ़ता है। प्रकाश, नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश के दो अलग स्वरूप है, तो इसका सही जवाब होगा परावर्तन व अपवर्तन। प्रकाश के दो अलग स्वरूप है, परावर्तन व अपवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है आरआरबी चेन्नई में पूछा हुआ सवाल है पीतल डैश की मिश्र धातु है, तो तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है पीतल। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका सही जवाब होगा सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है टिबिया। अस्थि में डैश होती है, तो पैर में टिबिया बीमारी, टिबिया अस्थि यानी कि टिबिया हड्डी पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट है यकृत में संचित किया जा सकता है, तो विटामिन ए को यकृत में संचित किया जा सकता है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, जितने भी भाई बहन हैं देख रहे हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट प्रश्न है तेल द्वीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है, तो इसका सही जवाब होगा केशिकत्व क्रिया के कारण। केशिकत्व क्रिया के कारण। नेक्स्ट है पराश्रव्य तरंगे क्या है, तो पराश्रव्य तरंगे निर्यात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। एल्कोहल में डैश निहित है, तो एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला होता है। अगला है लाल रुधिर कणिकाएं बनती है, तो अस्थि मज्जा में लाल रुधिर कणिकाएं बनती है। अगला प्रश्न है कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो चेचक रोग विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है रिक्टर स्केल
प्रयुक्त होता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने में रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, कौन सा विभाज्य नहीं है? तो परमाणु। डाल्टन के अनुसार परमाणु विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट है, मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग। फलीहा। फलीहा मलेरिया के द्वारा प्रभावित अंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो त्वरित होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जाने पर लिफ्ट में अधिक होगा भार। नेक्स्ट है, स्वस्थ दांतों को पाने के लिए मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग किस रूप में होता है? तो अम्लरोधी पदार्थ में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है? तो इसका राइट आंसर होगा गुर्दा, जिसे किडनी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सा ग्रंथि उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब होगा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज ग्रंथि इंसुलिन को स्रावित करने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को टाइफाइड प्रभावित करता है। अगला सवाल है, दांत में क्या होता है? तो दांत में कैल्शियम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में असमक्ष नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है? तो इसका राइट आंसर होगा मायोपिया। मायोपिया रोग से ग्रस्त है वह व्यक्ति। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष कब बनता है? तो इसका सही जवाब होगा अधिक बूंदे रहने पर। अधिक बूंदे रहने पर इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट है, सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? तो यह आभूषण के कारण महत्वपूर्ण धातु है सोना। बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए जिलेटिन को मिला दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पानी से बर्फ बनता है, कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। पानी से बर्फ बनता है, यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, नीम का उपयोग किसमें किया जाता है? तो नीम का उपयोग कैंसर रोधी और गर्भ निरोधक में नीम का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। नेक्स्ट है, फैराडे के नियम संबंधित है। तो विद्युत अपघटन से फैराडे का नियम संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति में जीव होते हैं, किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा जीसी बसु ने कहा था वनस्पति में जीव पाए जाते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो इसका सही जवाब होगा सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। अगला सवाल है, रक्त का अशुद्धिकरण करता है? तो बीकक। किडनी के द्वारा रक्त का अशुद्धिकरण किया जाता है। अम्ल राज में रहता है तो Hg। नेक्स्ट प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है तो एसिटिलीन गैस बनता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालिएगा तो एसिटिलीन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन का आकार होता है तो सर्पाकार। जीन का आकार कैसा होता है? सर्पाकार। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 10। 10 फलक पाए जाते हैं अष्टभुजाकार प्रिज्म में। नेक्स्ट प्रश्न है, शर्करा को ग्लाइकोजेन में बदल देता है यकृत। शर्करा को ग्लाइकोजेन में यकृत बदलता है। अगला प्रश्न है, मायोपिया में होता है दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है। मायोपिया में गम धातु में होता है CuSN और Zn। Zn कॉपर। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे छोटा कौन है? तो इसका सही जवाब होगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन सबसे छोटा है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक होता है तो इसका राइट आंसर होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधा तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने
का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा क्लोरोफिल का होना। क्लोरोफिल के कारण पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट है मेगर मापने का एक उपकरण है। तो इंसुलेशन प्रतिरोध को मेगन मापने का एक उपकरण है। अगला प्रश्न है वायु है एक मिश्रण। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसे जाकर देखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यह बुक रेलवे स्पीडी साइंस से लिया गया है। अगर आप लोगों के पास है तो उसे आप लोग खोल के जितना ही पेज है उसके अनुसार आप लोग यहाँ पढ़िएगा और उसको जाकर याद कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।